हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फिर से हम डेली करंट अफेयर का डोज लेकर आ गए हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यूपीएससी और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर आप यूपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, राडिया एकेडमी को। यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर के डोज मिलते रहेंगे। 2 फरवरी 2023 के रिलेटेड हमने यहाँ पे टॉप 10 मोस्ट आईएमपी टॉप 10 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं और वो टॉप 10 क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1, 2 फरवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है? 2 फरवरी को हर साल विश्व वेटलैंड्स दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डेज के तौर पर मनाया जाता है। यह लोगों और हमारे ग्रह के लिए आर्द्र भूमि की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाता है और यह दिन 2 फरवरी 1971 को ईरानी शहर रामसर में वेटलैंड पर कन्वेंशन के स्वीकृत होने की तारीख को भी चिन्ह करता है। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। ये हमारा क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 2, कौन थे स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने वाले? आर के शनमुखम चेट्टी। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री आर के शनमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 26 नवंबर 1947 को देश का पहला बजट पेश किया था और 2023 का हाल ही में सीतारमन ने बजट पेश किया है। ये बजट का माहौल है। इसके रिलेटेड यहाँ पे हम ये जान लेते हैं कि सबसे पहला बजट किसने पेश किया था। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री आर के शनमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को देश का पहला बजट पेश किया था। जस्टिस पार्टी के नेता चेट्टी कोचीन राज्य के पूर्व दीवान थे और उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज और मद्रास लॉ कॉलेज से पढ़ाई की थी। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज और मद्रास लॉ कॉलेज से पढ़ाई की थी और चेट्टी ने 1933 से लेकर 1935 यानी कि 2 साल तक भारत की केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे थे। देश का पहला बजट आर के शनमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन 3, क्या है बजट 2023 से लेकर 2024 की 7 प्राथमिकताएं? बजट जो हाल ही में पेश किया गया है उसकी 7 प्राथमिकताएं कौन कौन सी हैं? हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में बजट 23-24 की 7 प्राथमिकताओं पर केंद्रित किया है। इनमें से समावेशी विकास, सभी लोगों तक पहुंचन, बुनियादी ढांचा और निवेश, क्षमताओं को अवसर देना, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र शामिल है। उन्होंने कहा यह सप्तर्षि की तरह हमारा मार्गदर्शन करेगी। इस बजट को किस प्राथमिकता या किस योजना के तहत बनाया गया है? इस योजना के तहत 7 प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिसमें से समावेशी विकास, सभी लोगों तक पहुंचान, बुनियादी ढांचा और निवेश, क्षमताओं को अवसर देना, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय शक्ति क्षेत्र में शामिल ये 7 प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर 2023 और 24 का बजट बनाया गया है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन 4, केंद्रीय बजट
2023 की मुख्य बातें क्या है? मुख्य बातें क्या है? केंद्रीय बजट 2023 में नई कर व्यवस्था के तहत व्यक्तिगत कर छूट की सीमा बढ़ाकर 7 लाख की गई है और वेतनभोगी व्यक्ति को 50,000 की मानक कटौती देने की घोषणा की है। यानी कि टैक्स पर इस बार सरकार ने ध्यान दिया है और 7 लाख की टैक्स पर यहाँ पे इनकम टैक्स नहीं लगेगा। 7 लाख से ऊपर आपकी इनकम हो तो आपको ये इनकम टैक्स नहीं लगेगा और वेतनभोगी व्यक्ति को 50,000 की मानक कटौती देने की भी घोषणा की गई है। नई व्यवस्था के तहत सर्वाधिक सरचार्ज रेट, एक्स्ट्रा सरचार्ज रेट को घटाया गया है और पूंजीगत निवेश को बढ़ाकर 10 लाख करोड़ किया गया है। 2023 के बजट में यहाँ पे आपको एक तो टैक्स में डिक्रीज मिलेगा, सरचार्ज एक्स्ट्रा जो सरचार्ज चार्ज है उसमें डिस्क्रीज आपको मिलेगा और पूंजीगत निवेश बढ़कर यहाँ पे 10 लाख करोड़ किया गया है। यानी कि इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे मिलती रहेगी और वेतनभोगी व्यक्तियों को 50,000 की मानक कटौती देने की भी घोषणा की गई है। ये 2023 का बजट का परिरूप है। ये हमारा क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 5, कौन है केंद्रीय बजट 2023 और 2024 तैयार करने वाली टीम की सदस्य जो हाल ही में बजट डिस्क्राइब किया है? वो बजट किसने बनाया है और कौन कौन से लोग बजट को बनाते हैं? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के साथ केंद्रीय बजट 23-24 तैयार करने वाली टीम में मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरम, वित्त सचिव टीवी सोमनाथन, और आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव जय सेठ शामिल है। यहाँ पे वित्त मंत्री के साथ पहले तो आते हैं आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरम, पछी वित्त सचिव टीवी सोमनाथम और आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव अजय सेठ शामिल है। इसमें निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधित विभाग के सचिव तुहिन कांत पांडे और राजीव सचिव संजय मल्होत्रा और वित्तीय सेवाओं के सचिव विवेक जोशी भी शामिल है। ये हमारा क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 6, हाल ही में 47 लाख युवाओं को किस योजना के तहत स्टाइफंड देगी सरकार? बजट 2023 भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि सरकार देशव्यापी अप्रेंटिसशिप योजना के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफरेंस के जरिए 3 साल में 47 लाख युवाओं को स्टाइफंड देगी। उन्होंने कहा कि यूनिफाइड स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म मांग आधारित औपचारिक कौशल्य से सक्षम बनेगा और नियोक्ताओं के संपर्क कराया जाएगा और उद्यमी योजनाओं तक पहुंचना आसान कराया जाएगा। हाल ही में किस योजना के तहत? अप्रेंटिसशिप योजना के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 3 साल में 47 लाख युवाओं को स्टाइफंड देगी और डायरेक्ट यूनिफाइड स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म मांग आधारित औपचारिक कौशल्य में सक्षम बनाएगी। ये क्वेश्चन 7
हाल ही में महाराष्ट्र कैबिनेट ने किस गीत को राज्य गीत के रूप में दी मंजूरी? सो हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने जय जय महाराष्ट्र माझा गर्ज महाराष्ट्र माझा, जय जय महाराष्ट्र माझा को राज्य गीत के रूप में मान्यता दी है। यह गीत मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती 19 फरवरी को बतौर राज्य गीत अपनाया जाएगा। इस गीत को राजा बंधे ने लिखा था। राजा बंधे ने इस गीत को राजा बंधे ने लिखा था और इसे साहिर साबले नाम के लोकप्रिय बालादीर कृष्णराव सावले ने गाया था। सो हाल ही में महाराष्ट्र कैबिनेट ने जय जय महाराष्ट्र माझा गीत को राज्य गीत के रूप में मान्यता दी है और यह गीत मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती 19 फरवरी को बतौर राज्य गीत अपनाया जाएगा और इस गीत को राजा बंधे ने लिखा था और साहिर साबले नाम के लोकप्रिय बालादीर कृष्णराव साबले ने गाया था। सो ये हमारा क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन 8, हाल ही में अदानी समूह ने किस बंदरगाह का किया अधिग्रहण? सो हाल ही में इजरायली सरकार ने 1.2 बिलियन यूएसडी डॉलर में हाइफा बंदरगाह को अदानी समूह को और उसके प्रोजेक्ट वेंचर पार्टनर गडोट ग्रुप को सौंप दिया है और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू ने कहा है कि मील का पत्थर इस डील को बताया है और कंटेनर शिपिंग के मामले में हाइफा पोर्ट इजराइल का दूसरा सबसे बड़ा और टूरिस्ट क्रूज जहाज की शॉपिंग के मामले में सबसे बड़ा बंदरगाह है जो हाल ही में अदानी समूह ने 1.2 बिलियन यूएसडी डॉलर में लिया है। सो ये हमारा क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन 9, हाल ही में बजट के अनुसार किस संस्था को एक्सेलेंस सेंटर बनाया जाएगा? सो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में संसद में बजट 2023 और 2024 पेश करते हुए कहा कि भारतीय कन्नन अनुसंधान संस्था हैदराबाद में जो है उसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार कृषि क्षेत्र से जुड़े स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एक एग्रीकल्चरल एक्सेलेरेटर फंड स्थापित करेगी। और सीतारमण ने अपना लगातार ये 5वां बजट पेश किया है सीतारमण ने। सो ये हमारा क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन 10, हाल ही में सर्वाधिक सरचार्ज रेट को घटाकर कितना कर दिया गया है? सो हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में नई कर व्यवस्था के तहत सर्वाधिक सरचार्ज रेट हम किसे कहते हैं? सरचार्ज रेट जो एक्स्ट्रा रेट होता है जो प्राइस में इंक्लूडिंग नहीं होता है वो एक्स्ट्रा रेट को हम सरचार्ज रेट कहते हैं और सरचार्ज रेट को 37% से घटाकर 37% रेट से घटाकर 25% करने की घोषणा की है और उन्होंने कहा है देश में अधिकतम टैक्स रेट 42.74% है जो दुनिया के सर्वाधिक टैक्स रेट में से एक है। सरचार्ज में कटौती के साथ ही अधिकतम टैक्स रेट भी घटकर यानी कि अधिकतम टैक्स रेट
4% था उससे भी घटाकर 39% कर दिया है और एक्स्ट्रा सर्चेज रेट 37% को लेकर यहाँ पे घटाकर 25% कर दिया है। सो ये हमारा क्वेश्चन 10 है। सो 2 फरवरी 2023 के रिलेटेड हमने यहाँ पे टॉप 10 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस प्रोवाइड किए। अगर वो टॉप 10 क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, राडिया एकेडमी।